तो क्या विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड छोड़ने वाले हैं? भाई ये मैं हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ, ऑब्वियसली मैं आपको प्रूफ बताऊंगा, बट विनीसियस जूनियर ने कुछ इसी तरीके की हिंट्स दिए हैं रिसेंटली। उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे कुछ हरकतें ऐसी करी हैं जिससे ट्रांसफर मार्केट में एकदम से हंगामा मच गया है कि क्या विनीसियस जूनियर रियल मैड्रिड छोड़ने वाले हैं। मतलब मुझे नहीं पता कि विनीसियस जूनियर ने ये सब क्यों करा है, मतलब क्यों करा है वो मुझे पता है, बट मेरी प्रॉब्लम इज़ दैट कि ये करने की ज़रूरत आपको क्यों पड़ी है, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। साथ साथ अल्वारो करेरास पे फाइनली मेरे पास अपडेट है। पिछली बार लाइव में मुझसे लोगों ने पूछा था कि यार अल्वारो करेरास का क्या हो रहा है, क्या वो आएंगे नहीं आएंगे एंड ऑल दैट वाली चीज़। फाइनली आई हैव एन अपडेट फॉर अल्वारो करेरास, वो भी मैं आपको बताऊंगा। एंड फाइनली थोड़ी सी बात करेंगे मार्टिन जुबिमेंडी के बारे में कि एक्चुअली हुआ क्या। कुछ लोग कह रहे थे मार्टिन जुबिमेंडी रियल मैड्रिड आएंगे, यूएफए नेशंस लीग फाइनल में पेरेज एक ऐसी सेंसेशनल साइनिंग करने वाले हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा एक्सेट्रा। इन सारी चीज़ों के बारे में भी थोड़ी सी बात कर लेंगे। तो आज की वीडियो में अगर आपको रियल मैड्रिड के ट्रांसफर्स के बारे में जानना है, जो भी बहुत ही सेंसेशनल चीज़ें चल रही हैं, जस्ट काइंडली वॉच दिस वीडियो टिल द एंड। मैं पूरी प्रूफ के साथ आपको सारी चीज़ें बताऊंगा। तो इससे पहले कि आगे बढ़े, अगर वीडियो अच्छी लगी तो काइंडली शेयर इट विद योर फेलो फ्रेंड्स, फुटबॉल फैंस एंड रियल मैड्रिड फैंस। एंड अगर ओवरऑल कंटेंट बढ़िया लगे तो काइंडली सब्सक्राइब टू माई चैनल द फुटबॉल जॉकी एंड डोंट फॉरगेट टू फॉलो मी ऑन द इंस्टाग्राम। अब विनीसियस, आप स्क्रीन पे देख सकते हैं विनीसियस जूनियर की इंस्टा प्रोफाइल, ये मैंने स्क्रीनशॉट लिया है उसका। अब आप यहाँ पे देखोगे आपको नॉर्मल लग रहा होगा, बट यहाँ पे एक चीज़ मिसिंग है। अगर आप इसी प्रोफाइल को थोड़े दिन पहले देखते तो ये इंस्टीट्यूट ऑफ विनी जूनियर के नीचे आपको @रियल मैड्रिड भी लिखा हुआ मिलता। इन्होंने रियल मैड्रिड यहाँ से हटा दिया है। उसके बाद आप एक और स्क्रीनशॉट स्क्रीन पे देखिए, आपको दिखेगा कि इसी तरीके से उनकी प्रोफाइल पहले थी, जहाँ पे जो नीचे पिन फोटोग्राफ्स होती हैं वहाँ पे चैंपियंस लीग की जो फोटोज़ है इन्होंने पिन करी हुई थी। बट अगर आप अब जाके चेक करेंगे तो अब आपको इनकी पर्सनल फोटोग्राफ्स वहाँ पे दिखेंगी। रियल मैड्रिड की जो फोटोग्राफ्स हैं वे इन्होंने अनपिन कर दी हैं। अब आप सोच सकते हो कि यार एकदम से ऐसा क्या हो गया कि भाई इन्होंने रियल मैड्रिड की फोटोज हटा दी, रियल मैड्रिड हटा दिया, मतलब चल क्या रहा है ये? तो चल ये रहा है कि आप स्क्रीन पे एक और फोटोग्राफ्स देख सकते हो कि कुछ फैंस ने इनके जो कमेंट सेक्शन थे, फोटोग्राफ्स वगैरह के नीचे जो कमेंट था वहाँ पे भाई भर भर के लीव रियल मैड्रिड लिखना शुरू कर दिया। अब ये उस चीज़ से इतना फ्रस्ट्रेट हो गए, या फिर आप कुछ भी कह लो, गुस्सा हो गए, वट एवर इट इज़, इन्होंने जाके सीधा रियल मैड्रिड अपने सेक्शन से हटा दिया। ठीक है, ये ओवरऑल कहानी हुई है। अब मेरे इसमें 2-3 पॉइंट है जो मुझे कहने हैं। पहला पॉइंट तो ये कि इन फैंस के लिए यार क्रिटिसिज्म हर कोई करता है, क्रिटिसिज्म मैं भी करता हूँ विनीसियस जूनियर की, आप भी करते हो, हर कोई करता है, क्योंकि वो परफॉर्म नहीं कर रहा है। जब वो परफॉर्म कर रहा था या जब परफॉर्म करता है, मुझे नहीं लगता कि उस रियल मैड्रिड फैन से ज़्यादा प्यार किसी ने उसको कभी दिया होगा। दिस इज हाउ फुटबॉल इज ऑल अबाउट। इफ यू विल परफॉर्म, द होल वर्ल्ड इज विद यू, एंड इफ यू आर नॉट परफॉर्मिंग देयर विल बी सेक्शन ऑफ पीपल हु विल ऑलवेज क्रिटिसाइज यू, राइट? एंड इट्स ओके। रोनाल्डो को क्रिटिसिज्म नहीं मिली क्या? मेसी को नहीं मिली क्या? रोनाल्डो को तो आज तक मिलती है, मेसी को आज तक मिलती है, सबको मिलती है। इससे क्या हुआ? वो अपनी जो गुस्सा है ना, जो उसका वो फ्रस्ट्रेशन है, वो पिच पे निकालते हैं, वो पिच पे गोल स्कोर करके दिखाते हैं। भाई आप पिच पे गोल स्कोर करके दिखाओ ना। क्रिटिसिज्म हमने भी करा है, सबने करा है। मैंने अपने लाइफ पे बैठ के बोला कि भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा है क्या कर रहा है। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी बोला भाई मुझे समझ में नहीं आ रहा, ड्रिबल नहीं कर पा रहा, बॉल सबसे ज़्यादा बार लूज करिए। मैं तो कह रहा हूँ उसको बेंच कर दो, साथ में रॉड्रिगो को खिला दो। मेरे लाइफ पे बहुत लोगों ने बोला, फाइन, हमने क्रिटिसिज्म करी, खत्म कर दी, क्योंकि हम भाई अपने प्लेयर से प्यार करते हैं, हम उससे उम्मीद करते हैं, हमारी एक्सपेक्टेशंस वहां पे हैं, और वो परफॉर्म कर रहा है ऐसे। हम क्यों लुकास वास्कस को कभी ये सब चीज़ें नहीं बोलते? हम उनको क्या बोलते हैं? अरे यार लॉर्ड वास्कस आ गए, इनसे क्या ही उम्मीद करें, क्या ठीक है, अरे अरे, हंसी में निकाल देते हैं, राइट? क्योंकि हमें पता है कि उनका जो प्राइम है वो पार हो चुका है, अब उनको बोलने से कोई फायदा नहीं है, तो हमें उनसे बहुत ज़्यादा उम्मीदें नहीं है। हमें उम्मीदें विनीसियस जूनियर से, जो वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट है, रियल मैड्रिड के लिए वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर ऑन द प्लैनेट है, इसलिए हम उनको क्रिटिसाइज करते हैं ताकि वो अपनी परफॉर्मेंस कहीं ना कहीं इंप्रूव करें। और ये सेक्शन ऑफ पीपल का तो मुझे लोगों का समझ में नहीं आता। भाई आप एक बंदे की जाके इतनी ज़्यादा बॉम्बार्डमेंट कर दे रहे हो, वो खुद भी परेशान है, वो अपने अंदर भी सोच रहा होगा मैं कैसे इंप्रूव करूँ, कोच उसको कह रहा होगा तो इंप्रूव कर, उसके दोस्त कह रहे होंगे इंप्रूव कर, उसका मेंटल प्रेशर होगा इंप्रूव कर, और वो सोशल मीडिया खोले तो वहाँ पे भी ये सब लिखा हुआ है। भाई लगती है, ये दिल पे लगती है। आप जब किसी चीज़ को बहुत मेहनत से करने की कोशिश करते हो और आपको पता है अंदर से नहीं हो पा रहा, तो सबको लगती है यहाँ पे। बट यहाँ तक मैं विनीसियस के साथ हूँ। बट उसके बाद ये किस टाइप का बिहेवियर है कि आपने रियल मैड्रिड हटा दिया, फोटो हटा दिया? आप छोटे बच्चे हो गया 10 साल के यार। रियल मैड्रिड ने आपका क्या करा है? रियल मैड्रिड आपके साथ हमेशा खड़ा है। फ्लोरेंटिनो पेरेज आज भी आपको अपना गोद लिया हुआ बेटा मानते हैं। देयर इज़ अ ह्यूज सेक्शन ऑफ फैंस जो अभी भी आपकी साइड लेते हैं। आपने उनके बारे में एक मिनट भी नहीं सोचा? मेरे लिए पर्सनली ये रियल मैड्रिड हटा देना, फोटोज हटा देना, इट्स अ डिसरिस्पेक्ट टू द क्लब, डायरेक्टली डिसरिस्पेक्ट टू द क्लब। और मेरे लिए क्लब से बड़ा कोई चीज़ नहीं है।
तो मेरे को ये जो एटीट्यूड है, ये जो मेच्योरिटी है ना, इमेच्योरिटी मैं इसको बोलूँगा, ये मुझे आज तक समझ में नहीं आई विनीसियस की, और यही इमेच्योरिटी उनको पिच पे भी परेशान कर रही है और यही इमेच्योरिटी उनकी लाइफ में भी परेशान कर रही है। उस पिच पे भी उनको ये नहीं पता कि मुझे कहाँ पास करना है, मुझे कब ड्रिबल करना है, जो रॉड्रिगो बेटर कर रहे हैं। मुझे पर्सनली ऐसा लगता है उनको एक ऐसे आदमी की ज़रूरत है जो उनको बिठाए, उनको समझाए कि भाई यू हैव टू टेक सर्टेन डिसीजंस, नाउ यू आर नॉट अ स्मॉल किड जो ब्राज़ील में खेलता था, नाउ यू आर द जूल ऑफ रियल मैड्रिड, तो यू हैव टू बिहेव लाइक अ रियल मैड्रिड प्लेयर। ये गुस्से में आके और ये सब, अगर 10,000 लोगों ने आपको ये बोल दिया तो उसमें से 10 करोड़ ऐसे हैं जो आपकी साइड लेने के लिए भी खड़े हैं। इस तरीके से तो लोग कुछ भी बोलते रहेंगे, यू हैव टू मूव ऑन भाई, बिकॉज यू आर देयर, those people are there। तो यार आई एम तो वेरी डिसअपॉइंटेड विद दोज पीपल ऑल्सो, एंड प्लस विनीसियस जूनियर का जो ये एटीट्यूड है, मैं उससे भी भाई बहुत नाराज हूँ टू बी ऑनेस्ट। एंड फाइनली अब आप स्क्रीन पे देख सकते हो फेलिक्स डियाज, ये ठीक ठाक रूमर्स देते हैं, इनके रूमर्स हमेशा गलत नहीं होते, बट मैं इनकी थोड़ी थोड़ी मानता हूँ। इन्होंने रूमर दिया कि रियल मैड्रिड इज रेडी टू रिन्यू हिज कॉन्ट्रैक्ट। तो अगर आपका कॉन्ट्रैक्ट कहीं ना कहीं रिन्यू हो ही रहा है क्लब वर्ल्ड कप के बाद, तो आपको ये सब हरकतें करने की क्या ज़रूरत है? ये कहीं ना कहीं आपकी नेगेटिव जो इमेज है वो फैंस में देती हैं, और क्लब के लिए भी ये चीज़, आपको क्या लगता है कि पेरेज और क्लब ये चीज़ नहीं देख रहा होगा कि इन्होंने क्या हरकत करी है? तो मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि यार विनीसियस जूनियर का टेम्पर जो है अब ये बहुत आपे से बाहर होता जा रहा है। मतलब आई थिंक इट्स हाई टाइम समबडी नीड्स टू टॉक टू हिम। ये सब चीज़ें इज़ नॉट एक्सेप्टेबल, एटलीस्ट रियल मैड्रिड से रिलेटेड किसी भी चीज़ में मुझे ये चीज़ बिल्कुल एक्सेप्टेबल नहीं है। काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि आपको क्या लगता है कि जो हरकत इन्होंने करी है, इज़ इट ओके? क्या ये करना बिल्कुल जायज़ है या फिर नहीं? वट एवर यू थिंक अबाउट दिस, जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। अब बात करते हैं अल्वारो करेरास की। तो काफ़ी लोग मुझसे अल्वारो करेरास के बारे में पूछ रहे थे कि भाई क्या चल रहा है, हमें बहुत टाइम से कुछ पता नहीं लग रहा है एंड ऑल दिस। सो फाइनली आई हैव अ न्यूज़ ऑन अल्वारो करेरास। आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो, रियल मैड्रिड हैड एन अग्रीमेंट विद बेनफिका टू पे फॉर द रिलीज क्लॉज ऑफ अल्वारो करेरास इन 2 इंस्टॉलमेंट्स। 2 इंस्टॉलमेंट में हम इनको पैसे देने वाले थे, हमारी डील उनके साथ हो गई थी। ये जेंटलमैन अग्रीमेंट्स को बोलते हैं, वो कहीं ना कहीं वहाँ पे हो गया था। बेनफिका ने बोल दिया हाँ हाँ ठीक है कर लेते हैं। उसके बाद दे बिगैन टू डिले एंड दे एंडेड अप रजिस्टरिंग हिम फॉर द क्लब वर्ल्ड कप। उन्होंने बोला कि हाँ हाँ ठीक है, हम कॉन्ट्रैक्ट वगैरह रेडी करते हैं, पेपर आप अपना पैसों वैसों का कर लो। ये बोलते बोलते उन्होंने इतना डिले कर दिया कि टाइमलाइन चली गई ट्रांसफर की, और फिर धीरे चुपचाप उसको क्लब वर्ल्ड कप में रजिस्टर कर दिया जाके। रियल मैड्रिड आर वेरी एंग्री भाई। फ्लोरेंटिनो पेरेज का एक चीज़ मैं मानता हूँ कि फ्लोरेंटिनो पेरेज कभी भी अपना जेंटलमैन अग्रीमेंट नहीं तोड़ते हैं। अगर उन्होंने किसी के साथ अग्रीमेंट कर दिया तो चाहे नुकसान लेना पड़े, चाहे कुछ भी करना पड़े, वो आपको लेंगे। लुइस फिगो का एग्जाम्पल देख लो, उन्होंने बोल दिया भाई मैं लेके आऊँगा तो मैं लेके आऊँगा, बात हो गई। गैरेथ बेल के लिए उन्होंने बोल दिया मुझे लेना है तो लेना है। डेनियल लेवी ने जितना पैसा लिया, उन्होंने मतलब एज पर द स्टोरी उन्होंने गैरेथ बेल के फादर को ये चीज़ बोल दी थी कि डजंट मैटर, क्योंकि टॉटनहम ने उनको पनिश करना शुरू कर दिया था, गैरेथ बेल ने ट्रेनिंग वगैरह छोड़ दी थी, तो उन्होंने प्रॉमिस करा था कि मैं भाई बिल्कुल लेके आऊँगा, और वो उसको लेके आए। और बेनफिका के साथ रियल मैड्रिड के टर्म्स काफ़ी बढ़िया हैं भाई। एंजल डी मरिया, हमने काफ़ी सारे प्लेयर्स की डील करी है पहले भी। तो मुझे समझ में नहीं आया कि बेनफिका ने ये एग्जैक्टली करा क्यों है। अब इसका वही रीज़न है जो मैंने आपको पहले भी बताया था। बेनफिका भी चाह रही है कि यार हम क्लब वर्ल्ड कप में कुछ कर लें, थोड़ा पैसा आ जाए हमारे पास, हम आगे अपना पैसा कहीं यूज़ कर लेंगे। रियल मैड्रिड तो समर में भी ले जाएगी इसको, तो उन्होंने भी ये चीज़ कहीं ना कहीं सोची। बट मुझे ऐसा लगता है कि अगर उन्होंने ये चीज़ सोची ही थी तो ये बता देते ना यार। फ्रैंको मैसेंटूनो की डील में रिवर प्लेट ने ये चीज़ रियल मैड्रिड को क्लियर कर दी। रियल मैड्रिड ने पैसे दिए, प्लेयर साइन करा और वो खेल रहा है, समर में आ जाएगा। अगर आपके साथ भी ये प्रॉब्लम थी तो आप बोलते भाई आप पैसे दे दो बट अभी हम प्लेयर नहीं छोड़ सकते, विच इज़ ओके। दिस इज वॉट इज नोन एज जेंटलमैन अग्रीमेंट, एंड बेनफिका ने ये चीज़ यहाँ पे तोड़ी है। अब रियल मैड्रिड और फ्लोरेंटिनो पेरेज ये सब चीज़ें कभी भूलते नहीं है, ये मैं बहुत अच्छे से जानता हूँ। आप उनके साथ धोखेबाजी करके भाई इस ट्रांसफर मार्केट, एंड फ्लोरेंटिनो पेरेज इज शार्क भाई, आपको ये चीज़ समझनी पड़ेगी। वो जितना बढ़िया आदमी आपके साथ है, फिर वो अपने रिवेंज फैक्टर पे आएगा तो आपको छोड़ेगा भी नहीं। ये बहुत सारे एग्जाम्पल इसके जो हैं ये दुनिया में लाइव हैं। पर जो बेनफिका ने यहाँ पे करा है, दिस इज़ नॉट समथिंग विच आई वुड अप्रिशिएट। मतलब मुझे नहीं पता उनको ये करने की क्या नौबत आई थी। तो यही चीज़ है अल्वारो करेरास के लिए। मुझे अभी भी लगता है कि अल्वारो करेरास रियल मैड्रिड को चाहिए और वो लेंगे, फिर वो समर में पैसे देंगे, ले लेंगे। बट अब बेनफिका से कुछ अलग तरीके से नेगोशिएट होगा फिर। और अगर अब बेनफिका अगर इसमें कुछ भी डंगा डालेगी तो अनफॉर्चुनेटली ग्रिमाल्डो का ऑप्शन आपके पास अभी भी ओपन है। अब ये कहीं ना कहीं मुझे पर्सनली लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज की ईगो पे भाई आ चुका होगा, और जब पेरेज की ईगो पे आता है तो आइदर वो उसको खरीदेगा जैसे तैसे कैसे भी करके, और सीधा भाई लेना ही नहीं है, तुम्हारे साथ कोई बिजनेस ही नहीं करना और आगे से मैं खरीदूंगा नहीं तुम्हारे साथ। दिस कुड बी द थिंग ऑल्सो। अब इसमें डिपेंड करता है, हो सकता है कि भाई अल्वारो करेरास भी बेनफिका को बोलते भाई मुझे खेलना ही नहीं आप लोगों के साथ, मैं नहीं करूंगा, तो इवेंचुअली फिर क्लब को फोर्स होकर सेल करना ही पड़ेगा। वो देखने वाली चीज़ है। अब जो भी होगा देखो वो समर में पता लगेगा। बट मुझे पर्सनली अभी भी ऐसा लगता है कि जबी अलॉन्सो वांट्स अल्वारो करेरास, तो अल्वारो करेरास आएंगे रियल मैड्रिड। बट अब जो नेगोशिएशन जो प्राइस हुआ होगा ना पहले
डेफिनेटली वो रीनेगोशिएट यहाँ पे होगा। और बेनफिका ने जो करा है भाई वो बिल्कुल ठीक नहीं करा। प्लीज़ काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स कि बेनफिका ने, आपको क्या लगता है ऐसा क्यों करा होगा, या जो इन्होंने किया है विच इज़ फेयर कि अपना फ़ायदा देखो और भाई बाद में देखी जाएगी जो होगा टाइप से, आपको क्या लगता है? जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स। उसके बाद फाइनली आते हैं भाई जुबिमेंडी के ऊपर। अब आप एक स्क्रीनशॉट देख सकते हो, रियल मैड्रिड नेवर मेड अ फॉर्मल अप्रोच फॉर मार्टिन जुबिमेंडी, ही इज हेडिंग टू आर्सेनल। फब्रिजियो रोमानो ने ये चीज़ बहुत जल्दी, बहुत दिन, अभी 1-2 दिन पहले क्लियर कर दी थी कि ही इज़ गोइंग टू आर्सेनल। उनके पेपर्स वगैरह जो है साइन होने वाले हैं या हो चुके हैं, नॉट श्योर अबाउट दैट। बट उससे पहले रूमर्स ये चल रहे थे कि जुबिमेंडी रियल मैड्रिड का वेट कर रहे हैं, और एक बहुत तगड़ा रूमर चला था कि यूएफए नेशंस लीग में फाइनल में एक प्लेयर ऐसा खेल रहा है जिसकी साइनिंग के लिए रियल मैड्रिड काम कर रही है। तो ले दे के ऑब्वियसली पीएसजी वाले प्लेयर्स को मैं गिनती ही नहीं करता, चाहे विटीनिया चाहे नूनो मेंडिस, तो सबका ध्यान यही जा रहा था कि शायद जुबिमेंडी की बात हो रही है। मैंने उस टाइम भी ये चीज़ बोली थी कि मुझे जुबिमेंडी उतना एक प्रोलिफिक प्लेयर नहीं लगता जो रियल मैड्रिड को लेना चाहिए 60-70 मिलियन खर्च करके। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि फ्लोरेंटिनो पेरेज एंड रियल मैड्रिड इज ऑल्सो थिंकिंग द सेम थिंग। ही इज़ अ गुड प्लेयर, अनडाउटेडली ही इज़ अ गुड प्लेयर, बट ही इज़ नॉट दैट प्लेयर जिसके लिए आपको 60-70 मिलियन खर्च करने पड़े। शायद यही रीज़न रहा होगा कि रियल मैड्रिड ने कभी कोई फॉर्मल अप्रोच दिखाई ही नहीं जुबिमेंडी को लेके। आप एक और स्क्रीनशॉट देख सकते हो कि जबी अलोंसो को जुबिमेंडी चाहिए था एंड जुबिमेंडी वाज हैप्पी विद द आइडिया। और मैंने बताया भी था आपको, जुबिमेंडी ने दोनों ऑप्शंस अपने लिए ओपन रखे हुए थे। एक इंटरव्यू में बोला कि हाँ जबी अलोंसो तो मेरे मेंटर हैं, मतलब मैं उनको अपने आइडल की तरह देखता हूँ, मैं बिल्कुल खेलना चाहूँगा, बट लेट्स सी क्या होता है। लिवरपूल भी अच्छी टीम है, सॉरी आर्सेनल भी अच्छी टीम है। उन्होंने दोनों तरफ के ऑप्शन अपने ओपन रखे थे, तो उनको ऑब्वियसली कौन नहीं खेलना चाहेगा रियल मैड्रिड में, बट जो क्लब है उसको भी वो प्लेयर पसंद आना चाहिए। तो अनफॉर्चुनेटली रियल मैड्रिड को जुबिमेंडी में वो इंटरेस्ट नहीं दिखा, और यही कारण है कि जुबिमेंडी जो है आर्सेनल जा रहे हैं और रियल मैड्रिड अभी तक उनके लिए जा नहीं रही है। अब जबी अलोंसो ने कल की प्रेस कॉन्फ्रेंस में बोला कि जो मिडफील्डर है वो हम क्लब वर्ल्ड कप के बाद देखेंगे, अभी हम कुछ नहीं सोच रहे हैं इसके बारे में। ऑब्वियसली अभी के लिए तो वो यही स्टेटमेंट देंगे, और अब क्या दे सकते हैं वहाँ बैठे बैठे। बट पहले मैच के बाद हमको ये तो यार क्लियरली दिख गया कि हम एक प्ले मेकर टाइप मिडफील्डर की जरूरत है जो बॉल को डिस्ट्रीब्यूट कर सके। अब दैट प्लेयर कुड बी आर्दा ग्यूलर, क्योंकि आर्दा ग्यूलर के आने के बाद वो चीज़ सॉल्व हो गई, तो आर्दा ग्यूलर शायद अब मिडफील्ड में खेल सकते हैं। राइट विंग पे शायद हमारे पास फ्रैंको मैस्टनतूनो हो सकते हैं, या फिर एंजेलो स्टिलर का ऑप्शन अभी भी हमारे लिए ओपन है, जिसके लिए रियल मैड्रिड इज इंटरेस्टेड, बट उन्होंने कोई फॉर्मल अप्रोच अभी स्टिलर के लिए भी नहीं करी है। मैंने ये चीज़ बहुत पहले ही बोल दी थी यार, एवरी डिसीजन विल बी मेड आफ्टर क्लब वर्ल्ड कप। रियल मैड्रिड सोच रहा है कि क्लब वर्ल्ड कप से हमारे पास कितने पैसे आएंगे, हम उसके बेसिस पे अपना समर ट्रांसफर देखेंगे। और ये मैं बहुत टाइम से बोलता आ रहा हूँ, ये बहुत ही बेसिक कॉमन सेंस वाली चीज़ है कि मेरा कहीं पे पैसा अगर फंसा हुआ है काइंड ऑफ, मेरे को लगता है यहाँ से मेरा कुछ पैसा आ सकता है, तो मैं पहले देखूंगा कि यार यहाँ से आने देना कितना आता है, उसके बाद देखता हूँ कि मुझे घर बनाना है या मुझे गाड़ी लेनी है, मुझे क्या करना है, पहले पैसा आने दो। तो अभी पता नहीं है वहाँ से हम कितनी स्टेज तक पहुँचेंगे, क्या पता हम फाइनल पहुँच के जीत जाएं, 110 मिलियन आ जाएगा, हम सारी साइनिंग्स एकदम कर लें, हो सकता है हम शायद आधे तक पहुँचे, 50-60 मिलियन आए, तो उसी के अकॉर्डिंग अपना समर जो है प्लान करना पड़ेगा। तो बीइंग अ प्रेसिडेंट या बीइंग अ क्लब चीज़ें ऐसे नहीं चलती कि बस मेरे को ये बढ़िया लग रहा है तो ये ले लेता हूँ आज। तो ये भी एक लेसन है उन रियल मैड्रिड फैंस के लिए जो अंधे होके एकदम रूमर्स को एकदम हवा में कि हाँ हाँ, मैंने आज तक एक भी रूमर ने नहीं बोला कि हाँ यार जुबिमेंडी रियल मैड्रिड आना चाहिए या बिल्कुल हाँ। मैं हमेशा बोलता हूँ यार मुझे वो ऐसा प्लेयर लगता नहीं है, और टू बी ऑनेस्ट वो प्लेयर है भी नहीं जो रियल मैड्रिड जिसके लिए 70 मिलियन खर्च करे। तो बस एक छोटी सी न्यूज़ थी, मैं ऐसी बताना चाह रहा था कि रियल मैड्रिड ने कोई अप्रोच कभी करी नहीं। तो जब तक आपको कुछ सॉलिड लगे ना प्रूफ, किसी भी रूमर पे एकदम से भरोसा मत करा करो। टू बी ऑनेस्ट कुछ जर्नलिस्ट हैं जिनकी बातें आप मान सकते हो, जैसे कि फेलिक्स डियाज, मैंने बताया इनके ठीक ठीक रूमर्स होते हैं। फेब्रिजियो सही डालता है जो मतलब जितने भी रूमर होते हैं एक्सेप्ट द बार्सिलोना वाला पार्ट, बट उसके अलावा वो सारे रूमर्स बढ़िया डालता है। तो this is just an update for the Zubimendi. तो फाइनली जुबिमेंडी इज गोइंग टू आर्सेनल, नॉट टू रियल मैड्रिड, बिकॉज रियल मैड्रिड ने कोई अप्रोच उनके लिए कभी की ही नहीं। ठीक है, तो ये थी यार कुछ 2-3 न्यूज़ जो मुझे लगता था कि मुझे लगा कि यार आपके साथ शेयर करनी ज़रूरी है। पहले मैं सोच रहा था कि एक प्रीव्यू कर लेते हैं आज के मैच का, बट फिर मैंने सोचा कि यार प्रीव्यू तो ठीक है, सबको पता है, मैंने अपनी प्रीव्यू एक वीडियो ऑलरेडी बना रखी है पचुका के ऊपर, वो प्लीज़ जाके देख लेना, उसमें मैंने स्ट्रेंथ वीकनेस एंड ऑल दैट सारी चीज़ें बता रखी हैं। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो जस्ट काइंडली लेट मी नो इन द कमेंट्स, एंड आप क्या सोचते हो इन सारी न्यूज़ के बारे में वो भी मुझे प्लीज़ कमेंट्स में बताना, एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। थैंक यू।